नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको कंपटीशन क्लास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे, उसकी तैयारी कराएंगे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे लेखपाल से संबंधित। हमको बात करनी है लेखपाल से संबंधित, जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के सिलेबस के आधार पर हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, लेखपाल से संबंधित हम किसकी तैयारी करें और कैसे तैयारी करें कि हम अच्छे से अच्छे अंक को अर्जित करें और उच्चतम सफलता को हासिल करें। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे केवल लेखपाल के बारे में, क्या पूछा जाता है और उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे। जब लेखपाल के बारे में हम बात करते हैं तो हम थोड़ा इससे पहले वाली परीक्षा में जाते हैं तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि वहां पर जो हमारी मार्किंग थी वो प्रत्येक सब्जेक्ट की 20-20 नंबर की रखी गई थी और जो शेष आपका जो टॉपिक था उसमें 20 का इंटरव्यू था। लेकिन जो वर्तमान का जो नया सिलेबस है उसमें हमें इंटरव्यू के 20 नंबर हटा दिए गए हैं और जो पूरी मार्किंग रखी गई है वो 25-25 नंबर की कर दी गई है। तो कहने मतलब इस बार आपकी परीक्षा में पास होने में इंटरव्यू नहीं होगा और इंटरव्यू का कोई रोल नहीं रहेगा। तो हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमको क्या क्या देखना है और क्या क्या पढ़ना है लेखपाल के लिए। तो जब हम लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में हम लोग जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा टॉपिक दिया गया है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, तो भाई सामान्य हिंदी आपको पढ़नी है। तो सामान्य हिंदी में भी आपको क्लासें मिलेंगी और सामान्य हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य हिंदी में जो पूछा जाएगा उससे संबंधित कितने नंबर की बात होगी, तो उससे संबंधित 25 नंबर का रखा जाएगा और 25 नंबर आपकी बात की जाएगी। उसके बाद सामान्य ज्ञान की बात होगी। किसकी बात होगी? सामान्य ज्ञान, जिसे हम जनरल स्टडीज कहेंगे। तो जब जनरल स्टडीज की हम बात करेंगे तो ये भी हमारे सिलेबस में 25 नंबर की जोड़ी गई है। कहने मतलब सामान्य ज्ञान में 25 नंबर, हिंदी में 25 नंबर। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक नया जोड़ा गया है, भाई हम सामान्य ज्ञान भी पढ़ते चले आ रहे हैं, जनरल स्टडीज भी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी को भी पढ़ रहे हैं बराबर। लेकिन जो हमारे लिए अगला एक हम जोड़ देते हैं, जो इसमें जो अगला पार्ट हमारे पास से जो तीसरा पार्ट रहेगा गणित रहेगा। भाई क्या पढ़ेंगे हम लोग? गणित पढ़ेंगे। तो गणित भी कितने नंबर की है? 25 नंबर की है। तो इसका मतलब है हम लोग गणित भी पढ़ते चले आ रहे हैं बराबर, कंटिन्यू गणित पढ़ रहे हैं तो गणित भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है जो इस विषय में या इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, वो है ग्रामीण विकास। क्या जोड़ा गया भैया? ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिवेश के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है वो है ग्रामीण विकास। क्या जोड़ा गया भैया? ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण परिवेश जोड़ा गया है। अब इस पर हमको चर्चा करनी है तो ये भी हमारे 25 नंबर की है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो टोटल एग्जाम क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो भाई 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। तो जिसमें सामान्य हिंदी 25 नंबर की, सामान्य ज्ञान 25 नंबर की, सामान्य गणित 25 नंबर की, और जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ा गया है जो हमारे लिए सबसे नया टॉपिक होगा वो है ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण विकास, जो कितने नंबर का है भाई? ये भी 25 नंबर का है। ये भी आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो इन सब से मिलाकर कुल नंबर की संख्या पहुंची 100, जिसमें हम आज सबसे पहले बात करेंगे किसकी? ग्रामीण परिवेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ग्रामीण परिवेश से आज हम देखेंगे क्या क्या पूछा गया, कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में डेवलप किया जाएगा और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या टॉपिक हमसे पूछे जाएंगे। हम केवल आज इसी पे चर्चा करेंगे, ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिवेश। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले आज ग्रामीण परिवेश पर बात करें और देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में क्या क्या पूछा जाना है। ये भी एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, ग्रामीण परिवेश। तो हम लोग बात करें ग्रामीण परिवेश या ग्राम समाज एवं विकास, तो हम किसकी बात करेंगे? ग्राम समाज
समाज एवं विकास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? विकास की बात करेंगे। तो ग्राम समाज एवं विकास, तो ग्राम समाज जैसा कि हम लोग सब जानते चले आ रहे हैं कि भाई ग्राम समाज गांव का समाज और उसका विकास, जो गांव में रहने वाले लोगों का विकास कैसे होगा, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे हमको ये सिद्ध कर सकते हैं कि भाई गांव का विकास होगा। हम सबसे पहले एक बात ये कही थी कि हम लोगों ने देखा था भाई 1952 से हम लोग सपना देखते हैं, महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था कि भाई गांवों का विकास होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी का एक सपना हुआ करता था। इसी के संबंध में ग्रामीण विकास नामक एक कार्यक्रम भी चलाया गया था। 1952 के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी कि भाई गांवों का विकास कैसे हो जाए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये तो बात हमारी छोटी हो गई कि भाई गांव का विकास कैसे हुआ। इसके अंतर्गत कहने मतलब हमको नंबर लाने हैं 25, तो केवल हमारा इतने में ही काम नहीं चलने वाला है। तो इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है कि ये हम 25 नंबर को हम कवर कर सकते हैं और पा सकते हैं। तो सबसे पहले जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। पहला हम क्या पढ़ेंगे भाई? ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, मतलब अब गांवों का विकास कैसे होगा, इसके बारे में हम भारतीय संबंध के बारे में हम बात पूरी चर्चा करेंगे। भाई गांवों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा हम बात करेंगे ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो दूसरी हम बात किस पर चर्चा करेंगे भाई? ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कहने का मतलब यह रहा कि भाई गांवों के विकास के लिए हम कौन कौन सी योजना चला सकते हैं, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे गांव का विकास हो सकता है। कि गांव का विकास कैसे होगा, इसके द्वारा सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं या कौन कौन सी योजना चलाई जा रही हैं, इससे संबंधित हम गांव का विकास कैसे करेंगे, ये बात हम किस पर पढ़ेंगे भाई? ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत पढ़ेंगे। जब हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के तहत पढ़ेंगे तो सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाएं। तो अब इसी के प्रकार देखो ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट से संबंधित काम आएंगे वो किसमें आएंगे? ग्रामीण विकास कार्यक्रम के। अब देखो यहां पर जो हम अगला पढ़ेंगे भाई, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलेगा तो उसका प्रबंधन कैसे होगा। हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन। अब भाई जो हम ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो योजनाएं लाएंगे, उन योजनाओं का मैनेजमेंट कैसे होगा, उनका संचालन कौन करेगा, कहां कहां से वो योजनाएं संचालित होंगी और उनका प्रबंधन, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भाई किसकी होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कराए जाएंगे, या वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो हम इनका मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है, जो प्रबंधन करने वाला व्यक्ति है, उस पर हम बात करेंगे भाई कि हम इनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इन ग्रामीण योजनाओं को लागू हम कैसे करेंगे, इनको हम देखेंगे कैसे। इसके बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रणालियां एवं उनके शोध, प्रणालियां एवं उनके शोध। कहने का मतलब है जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो हम प्रणालियां लागू करेंगे, उनके उनके शोध कार्य को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कहने मतलब जो हमारा ग्रामीण विकास होगा उसका जो शोध होगा या उनसे संबंधित जो हमारी प्रणालियों को हम लागू करेंगे, उनका हम शोधन करेंगे, वो कैसे करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा कि ग्रामीण विकास से संबंधित संचालित होने वाली ग्रामीण विकास से संबंधित
समितियां। भाई ये भी हम पढ़ेंगे जो हमारे ग्रामीण के विकास से संबंधित जो समितियां बनाई गई हैं वो कौन कौन सी समितियां हैं जो इस पर कार्य करी हैं, या ऐसी कौन सी समितियां बनी थी इससे पूर्व जो गांव के विकास के लिए निरंतर चलाई गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामीण विकास और भूमि सुधार। इसी में क्या टॉपिक होगा, ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। अब भाई गांव का विकास करना है तो हमको क्या लेना है, तो गांव का जब विकास करना है तो हमको गांव का विकास, हमको पता है कि हमारे गांव के अधिकांश लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो जो खेती करते हैं तो खेती करने की स्थिति में उनको भाई सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, उनके पास तो भूमि हो, क्या हो, भूमि हो। तो इस भूमि को सुधार, मतलब यदि हमारी भूमि क्या है, ऊषर टाइप में है या बंजर टाइप में है, उसको सुधार करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, या हम उनको सुधार किन रासायनिकों के माध्यम से कर सकते हैं, ऐसी चीजों को भी इसमें हमको पढ़ना है और हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद देखते हैं कि हमने क्या हुआ, ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। ये ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार, उसके बाद हम लोग बात करें कि हम आगे इस पे क्या पढ़ेंगे। तो देखो सबसे एक महत्वपूर्ण है, गांव को विकास करने के लिए हमारे यहाँ एक ऐसी पंचायती व्यवस्था गठित की गई थी जिसे हम क्या कहते हैं भैया, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती प्रणाली। ये देखो जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, ये पंचायती राज प्रणाली है, यह हमारे यहाँ जो व्यवस्था लागू की गई है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो भाई इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था। क्या होगा भैया, पंचायती राज व्यवस्था होगा, पंचायती राज व्यवस्था। अब देखो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है तो हमको ये पढ़ना है कि पंचायती राज व्यवस्था कब आई, कैसे आई, क्या क्या लागू किया गया, कितने स्तरीय है, कितने चरणों में आई, कौन कौन सी समिति बनी, इससे संबंधित समितियां क्या हैं, और समितियों ने अपने अपने कौन से सुझाव दिए, ये सुझाव कब दिए, कैसे दिए, कहां कहां पर लागू की गई, किसकी अध्यक्षता में लागू की गई, प्रत्येक कमेटी में कितने सदस्य थे, इनका समय कितना दिया गया, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये कब कब चालू की गई और कैसे ये हमारी व्यवस्था, इस वर्तमान की व्यवस्था यदि हम बात करें तो हमारी व्यवस्था कौन सी लागू है। तो हमारी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, कौन सी भैया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो हम सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमारी आई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हमको विधिवत पढ़ना है, जो किसके द्वारा थी, बलवंत राय मेहता वाली समिति जो है, इसको हम विधिवत रूप से पढ़ेंगे और ये हमारी एक प्रमुख समिति थी। तो इसके बारे में पंचायती राज व्यवस्था एक विधिवत चैप्टर होगा जो ये आपको अधिक से अधिक मार्क्स यहाँ पर दिलवाएगा, जिसके हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियां, केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां जिससे गांव का विकास हो, बनाई गई नीतियां जिससे क्या हो भैया, गांव का विकास हो, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे, केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां जिससे गांव का विकास संभव हो सके, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, अब इतनी चीज हम पढ़ेंगे भाई, जो नीतियां होंगी कुछ राज्य सरकार बनाती, कुछ ऐसी नीतियां जो राज्य सरकार बनाएगी, कुछ ऐसी नीतियां हैं जो केंद्र सरकार बनाती हैं। तो दोनों नीतियों के बारे में हमको पढ़ना है। अब भाई उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, देखो इसके बाद तो हमको एक सबसे प्रमुख योजनाएं, दोनों की नीति और योजना भी लेना है। तो हमारी दोनों सरकारों के द्वारा, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे राज्य एवं केंद्र के द्वारा, राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां एवं समितियां तथा लागू हुई योजनाएं पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना भैया, तथा लागू हुई योजनाएं पढ़ना है।
और जो अंतिम हमको पढ़ना है उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में गांव के विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं आज तक चलाई गई हैं, वो चाहे चकबंदी हो, चाहे भूमि सुधार हो, चाहे ऊसर सुधार हो, चाहे जो भी प्रणाली हो, तो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश विशेष हमको पढ़ना है, यूपी विशेष पढ़ना है, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियां एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए चलाई गई नीतियां, गांव के विकास के लिए चलाई गई नीतियां, इस पर बात करनी होगी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जो एक ग्रामीण परिवेश हमारा आया, तो एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक दिया गया। लगभग हम देखें तो चैप्टर लगभग 10 चैप्टर हमारे पास समाहित हैं। अभी तो हमने चैप्टर के छोटे छोटे के नामों के बारे में बात की है। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनके नाम के बारे में हमने बात की है। तो आप इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी बड़ा इसका सिलेबस है, इस सिलेबस के अनुसार अब जब हम आगे की क्लासों पर बात करेंगे तो भाई एक टॉपिक वाइज चल के एक चैप्टर वाइज चैप्टर पर हम आपसे बात करेंगे और आपको विधिवत प्रैक्टिस, क्वेश्चंस और इसकी थ्योरिकल मेथड या थ्योरी आपको अवगत कराएंगे। और हमारा यह प्रयास रहेगा, एक छोटा सा यह प्रयास रहेगा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से ग्रामीण परिवेश से अधिक नंबर अर्जित कराएं और आपको आने वाली सफलता के लिए हम प्रेरित कर सकते, जिसमें हमारा थोड़ा भी योगदान होगा तो इसके लिए हम आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अतः सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।